टू ऑल स्टडी विद समीर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो देखना, सबसे पहले हम रूल की बात करें तो इसमें रूल को क्या यूज होता है। इसमें देखना, रूल देख लो क्या होता है। रूल इसका ये है कि किसी भी समीकरण को, किसी एक समीकरण को लेंगे और एक्स या वाई का मान निकाल लेंगे, है ना। किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करते हैं। किसी एक का y का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद दूसरा काम होता है कि जो हम x और y का मान निकालते हैं उस x और y का मान जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं, जो बचा रहेगा दूसरे वाले में रख देते हैं। तो निकाला गया मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं, और जैसे ही दूसरे समीकरण में रख देते हैं तो किसी एक चर का मान निकल आता है। तो उसके बाद से प्राप्त चर मान को किसी भी समीकरण में रखकर अन्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको याद नहीं करना है, ये रूल है ना। देखते हैं हम सवाल करेंगे कैसे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो चलते हैं समीकरण 1 से। जो फॉर्मेट हम बताना, ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 को हम पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 8। हमने ये बोला किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, या तो x या तो y। सपोज दैट हम x निकाल रहे हैं तो ये माइनस में y है तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस का y। जो भी हम मान निकालेंगे x और y का, उसको हम समीकरण 3 कह देंगे। ऑलरेडी 2 समीकरण है तो इसको हम कहेंगे समीकरण 3। हमने यहाँ बोला है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, निकल गया। उसके बाद निकाला गया मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। दूसरे समीकरण कौन सा बच रहा है, हम पहले से निकाले हैं तो हम पहले में मान नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से पक्षांतर करेंगे, निकालेंगे मान, उसमें नहीं, जो बचा हुआ इक्वेशन रहेगा उसमें हम मान को रखेंगे। तो समीकरण 2 में हम रखेंगे x के जगह पे। क्लियर है बात। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना, समीकरण 3 को सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है 10। x के जगह पे क्या रखेंगे देंगे हम, देखना x के जगह पे जहाँ x है वहाँ रख देंगे 8 प्लस वाई। तो यहाँ रख देंगे हम 8 प्लस वाई। अब पहले से y तो है ही यहाँ बराबर 10। तो देखना y और y मिलके हो जाएगा 2y। तो 8 प्लस 2y इक्वल टू कितना 10। ये प्लस में है तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस का 8। तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना 1। हमने बोला कि देखना यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण कुछ x और y का मान निकाले, फिर निकाला गया मान दूसरे समीकरण में रख दिए और दूसरे समीकरण में रख करके प्राप्त चर मान हमारा या तो x आएगा या तो y आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्राप्त चर मान को किसी भी समीकरण में रखकर अन्य का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो हमारा y का मान आया है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में कहीं भी रख देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है। सबसे इजी होता है 3 में रखना। देखना 3 में रखना सबसे इजी होता है। बाकी फर्स्ट में रखोगे तब भी आंसर आएगा, सेकंड में रखोगे तब भी आएगा और थर्ड में रखोगे तब भी आएगा। ठीक है। तो चलते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। बाकी 1 और 2 में भी हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 8 प्लस वाई। तो देखना x बराबर y, x को ऐसे ही लिख देंगे 8 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 1। तो हो जाएगा x बराबर 9। बस हमें x और y तो निकालना था। x बराबर 1 आ गया, y बराबर कितना, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर हो गया 9 और y बराबर कितना हो गया 1। और यही हमारा सवाल का उत्तर है। ठीक है। तो ये रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे और हम समीकरण को आगे सॉल्व करते जाएंगे। इसमें किसी भी संख्या से गुणा करने की और बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। रूल यहाँ हमने लिख रखा है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और निकाला गया x और y का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, फिर मान को हम निकाल करके बाकी ये स्टेप को फॉलो करेंगे, सवाल बन जाएगा। देखना, प्रतिस्थापन विधि, जब भी पेपर में अगर ये बोल के आए कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं, तो हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हम ले सकते हैं। तो क्या किया जाए, किसको लेना चाहते हैं? मान लो हम समीकरण 2 को ले रहे हैं अब की बार। चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब चलेंगे तो हम लिख सकते हैं 3x + 2y = 13। तो हमने बोला कि किसी एक समीकरण से या तो x या y का मान हम निकाल लेंगे। तो किसका मान, चलो x का ही निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर, ये प्लस में तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 13 - 2y। देखना यहाँ गुणा में 3 है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 13 - 2y बटा का कितना 3। और जो भी हम x का मान या y का मान निकालेंगे उसे समीकरण 3 कहेंगे हम, तो इसको हम कहेंगे समीकरण 3। और हमने आगे बोला कि किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करेंगे, निकाला गया समीकरण को दूसरे समीकरण में रख देंगे। हम किससे निकाले हैं? दूसरा से, तो अब हम दूसरे वाले में मान नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से चर का मान निकालेंगे उसमें हम मान को नहीं रखेंगे, दूसरा वाला बचा हुआ समीकरण में हम मान को रख देंगे। तो जो ये समीकरण 3 है, ये समीकरण जो 3 है, इसका मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। ये नहीं कि निकाला तुमने 2 से और 2 में ही रख दिया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिस समीकरण से हम मान को निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, बचा हुआ समीकरण में हम मान को रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखना समीकरण 1 क्या है? ये है 2x - y = 4। एक बार लिख लेंगे। अब देखना 2 गुणा x के जगह पे हम क्या रखेंगे? x के जगह पे हम ये पूरा रख सकते हैं, ध्यान देना। तो x के जगह पे हम रखेंगे तो हो जाएगा 13 - 2y अब बटा कितना 3, ये गुणा में हमने रख दिया। और माइनस का क्या y बराबर कितना 4। अब देखो क्या करेंगे, जो ये 2 है हम गुणा करेंगे, और कभी भी गुणा होता है बटा वाला जब कंडीशन आ जाए तो नीचे 1 मान लेंगे, ऊपर से ऊपर कर देंगे, नीचे से नीचे कर देंगे। तो ऊपर 2 से 13 में तो 26 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का 2 दूना 4y बटा 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब माइनस का कितना y, नीचे 1 मान लेंगे बराबर का 4। एलसीएम निकालेंगे 3 और 1 का तो कितना हो जाएगा? देखना 3 और 1 का एलसीएम यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पे देखना 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 26 - 4y, माइनस तो माइनस 1 से 3 बार में कटेगा, और 3 से y में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा? बराबर यहाँ हो जाएगा, देखना यहाँ बराबर हो जाएगा 4/1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखना ये -4y या -3y, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ देखना यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, देखना तो हो जाएगा 26 -3y -4y, तो -7y ये हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 3 = 4/1। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही रहेगा 26 - 7y बराबर 4 × 3 कितना 12। अब हमें मतलब किससे, हमें y से मतलब है, तो या तो y को इधर रखें या y को उधर ले जाएं, है ना। तो हम y को यहीं रख लेते हैं, चलो बराबर 12, ये प्लस में 26 है तो उधर ले जाते हैं तो माइनस का 26, तो हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 12 में से 26 जाएगा तो होगा माइनस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। इससे ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो देखना हमने ये बोला किसी भी एक चर का मान, निकाला गया चर का मान, यहाँ देखना प्राप्त चर मान किसी भी समीकरण में रखकर हम अन्य का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा y का मान आ गया, तो y का मान कहाँ रखेंगे? 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। वैसे हमने ये बोला कि 3 में रखना ज़्यादा इजी होता है, तो 3 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, तो यहाँ हम लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखना y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 को सबसे पहले लिख देते हैं, तो ये क्या है 13 - 2y बटा कितना 3, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 2 गुणे y की जगह पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे यहाँ पे, अब बटा कितना 3, तो हो जाएगा x बराबर 13 - 2 दूना 4,
तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 अब बटा कितना 3। तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9 बटा 3, 3 3 हज़ार 9, तो x बराबर कितना हो गया 3। बस y का मान तो हमें पहले से ही मिल गया था 2 और x का मान आ गया 3, तो लिखेंगे अतः सॉल्व, सवाल हो गया सॉल्व, अतः x बराबर हो गया कितना 3 और y बराबर हो गया 2 और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है बटा में, है ना, प्रतिस्थापन विधि से इसको देखते हैं। रूल वही रहने वाला है। तो सबसे पहले किसी एक समीकरण को हम लेंगे, मान लो हम समीकरण 1 से ही चल रहे हैं, 2 से भी चल सकते हैं। समीकरण 1 से तो हो जाएगा x बटा 4 माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू माइनस का 1। हमने ये बोला किसी एक का मान निकाल लेंगे, या x का या y का, और मान निकाल करके जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। क्लियर है? तो हम चलो यहाँ से निकालते हैं x का मान, तो x बाई 4 को ऐसे ही रख देते हैं, ये माइनस में है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या चला जाएगा प्लस में, -1 प्लस वाई अपॉन 3। क्लियर है? तो हम लिखते हैं x अपॉन 4 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 3 प्लस का y अपॉन 3। देखना ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर ले तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं समझ पा रहा तो x इंटू 1/4 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना -3 प्लस वाई बटा कितना 3। तो देखना ये गुणा में है पूरा, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा, मतलब ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस वाई बटा 1/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि x बराबर जो होगा वो होगा -4, है ना, i इंटू 3 भी है यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4 और 4 इंटू -3 अब प्लस का y अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे 3। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेना, तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हम गुणा कर लें इसको, तो हो जाएगा -12 अब प्लस का 4y अब बटा कितना 3। हमने बोला जो x और y का मान हम निकालेंगे उसको समीकरण 3 कहेंगे, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान हम वहाँ रखेंगे जहाँ से हम ये वाला मान नहीं निकाले हैं, तो हमने मान तो 1 से निकाला है तो हम 1 में नहीं रखेंगे, हम मान अब 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो 1 में तो रखेंगे नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में, समीकरण 2 में रखने पर। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना समीकरण 2 सबसे पहले हम लिख देते हैं 2x बटा 3 प्लस 3y बटा 2 बराबर 26। देखना तो हो जाएगा 2/3 ऐसे ही लिख देते हैं गुणा, x के जगह पे हम रखेंगे कौन सा, ये पूरा, तो हम रखेंगे तो हो जाएगा -12 प्लस 4y अपॉन कितना 3। ध्यान देना ये ऐसे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, प्लस का 3y है ही यहाँ बटा 2 बराबर कितना 26। अब हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो 12 दूना का -24 प्लस 4 दूना 8y अब बटा 3 में 3 से करेंगे तो 9 अब प्लस का 3y बटा का 2 बराबर कितना 26। एलसीएम ले लेंगे 2 और 9 का, तो 18 एलसीएम हो जाएगा। 9 से 2 बार में कटेगा, तो 2 से हम इस दोनों में गुणा कर देंगे, तो 24 दूना -48 प्लस 2 से यहाँ गुणा होगा तो 16y हो जाएगा, प्लस 2 से 9 बार में कटेगा, 9 3 27y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 26। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, उससे पहले इसको हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, -48 प्लस ये जोड़ लेते हैं 7 6 13 का 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा y अब बटा कितना 18, है ना, बराबर हो जाएगा 26। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये तो इतना ही रहने वाला है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखना -48 प्लस का 43y इक्वल टू 18 गुणा 26। सही है? अब देखना हम क्या करेंगे इसमें, अब हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं -48 प्लस का 43y इक्वल टू 18 छक होता है 108, 108 का 8 हो गया, तो हासिल हो जाएगा 10, है ना, तो 18 दूना 36 और 10 कितना 46 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में है, अब इधर जाएगा किस में, प्लस में, तो हो जाएगा 43y इक्वल टू 468, देख लो, अब प्लस का कितना 48, तो हो जाएगा 43y
इक्वल टू, जोड़ लेंगे 8 8 16 का 6, 4 6 10 11 का 1, है ना, 4 1 5। अब ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो कितना हो जाएगा y बराबर 516 बटा कितना 43। तो देखते हैं डिवाइड करके कितना हो रहा है ये डिवाइड करने पर। हाँ तो ये 12 बार में कट रहा है ये, है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 12, यहाँ पे y बराबर कितना हो गया 12। जैसे ही y का मान आ गया हम क्या करेंगे, नियम ये कहता है कि जो हमारा चर आएगा उसको हम कहीं भी रख लेंगे, लेकिन हम 3 में रखते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, तो यहाँ 3 में हम रख लेंगे। तो कितना लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 पहले लिखते हैं, x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 4y अपॉन का 3। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पर कितना लिखेंगे हम 12, अब बटा कितना 3, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 प्लस 12 चौका 48 बटा का 3। तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस माइनस 48 में से 12 घटेगा तो 36, अब बटा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखना x y बराबर भी 12 आ गया और x बराबर भी 12 आ गया, अतः x बराबर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, x बराबर भी 12 और y बराबर भी 12, और यही हमारा सवाल का उत्तर है। हाँ तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। रूल वही रहने वाला है। क्या करेंगे हम, किसी एक समीकरण से, यहाँ पे देखना एक s दिया है एक t दिया है, या तो s का मान निकालेंगे या t का मान, जिस समीकरण से निकालेंगे दूसरे वाले समीकरण में मान को रख देंगे और आगे बढ़ते हैं हम। तो लिखते हैं, मान लो हम समीकरण 2 से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 1 से ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, 0.4s प्लस का 0.2t, है ना, और इक्वल टू 3, है ना। एक चीज़ यहाँ पे देखना, समीकरण 1 और 2 से चलने से पहले यहाँ देखना, अगर हम जो विलोपन में पढ़ाए थे, अगर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो अगर हम 10 से इसमें गुणा करवा दें, इसमें पूरे में, तो ये पूरा सिंपल इक्वेशन में बदल जाएगा। तो इसमें हम करवा रहे हैं किससे, 10 से गुणा करवा दे रहे हैं। तो जैसे ही 10 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4s प्लस ये 2t और बराबर हो जाएगा 10 तिया 30। क्लियर है बात। तो अब हम इसको आगे बढ़ा लें, तो ये हमारा हो जाएगा 3s प्लस टी बराबर 18। इसको हम डिलीट कर देते हैं, देखना समीकरण को बदल देंगे हम पूरी तरह से, है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेते कितना हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा प्लस 2 से 2 में भाग तो t हो जाएगा और बराबर 15 दूना का 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 में 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस का t बराबर कितना 15। तो इसको हम फर्स्ट ना मान के, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे सीधा, है ना। यहाँ पे हम 10 से गुणा करवाना है, ये बात याद रखना। इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अगर ये क्वेश्चन हो कि हम बिना दशमलव में बिना इसको सिंपल इक्वेशन में बदले इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो कर सकते थे, गुणा भाग थोड़ा सा लंबा पड़ता है और कोई बात नहीं है। तो ये हमने कर दिया तो ये आसान हो गया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे किसी एक समीकरण से चलेंगे, मान लो समीकरण हम 1 से चल रहे हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो 2s प्लस का t बराबर कितना है 15। मान लो हम t का मान निकाल रहे हैं, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 15 माइनस 2s, 25 नहीं है ये s है। तो क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे समीकरण 3। अब हम ये बोले कि किसी एक चर का मान निकालेंगे और जिससे निकालेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे, तो हमने निकाला किससे, पहला से, तो रखेंगे किसमें, दूसरा में, दूसरा से निकालते तो पहला में रखते। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना समीकरण 2 पहले क्या है, 3s प्लस का t बराबर 18। तो 3s ऐसे ही रख देते हैं, प्लस t की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखना ये है 15 माइनस 2s बराबर कितना 18। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, 3s में से 2s घटेगा तो हो जाएगा s प्लस 15 बराबर 18। तो ये प्लस में है 15, तो ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो s बराबर हो जाएगा 18 माइनस 15, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने ये बोला कि किसी भी एक चर का मान निकाल करके और बाकी हम एक चर का मान हम किसी भी समीकरण में मान रख के निकाल लेंगे, और ज़्यादातर 3 में ही रखा जाता है तो इजी होता है गुणा भाग करना। तो लिखते हैं s का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ देख लेते हैं, लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखना समीकरण 3 कौन सा है, ये है t बराबर 15 माइनस 2s
देखना 15 माइनस 2 इंटू एस के जगह पे क्या रखेंगे, देखना एस के जगह पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ 3 रख देंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 2 3 6, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा 9, और यही अपना सवाल का उत्तर है। तो लिख देंगे अतः एस बराबर कितना हो गया, देख लेना एस बराबर 3, एस बराबर 3 और टी बराबर कितना 9, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते